इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। एक्टिविटी को जो है करते हुए हम लोगों का, तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको ये बता दूं, हकीम अब्दुल हमीद साहब जो रूह रवां हमदर्द, उन्होंने गरीब और फलाह बहबूदी के कामों के लिए जो है बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया था, जिसका कि नाम बदल करके अब हमदर्द लर्निंग एंड सोसाइटी हो गया। तो उस वक्त समझिए कि लोग मुझे मिले, उस वक्त जो टाइपिंग होती थी किस कदर का उसका इसकी इम्पोर्टेंस होती थी, आज भी वो टाइप राइटर्स मेरे स्किल सेंटर में रखे हुए हैं, जिससे कि लोग सीख के स्टेनोग्राफी सीख के लोग डिप्टी सेक्रेटरी तक बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और वो मुझे मिले। जैसे वो हकीम अब्दुल हमीद साहब की खिदमत थी, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जब से जामिया हमदर्द बनाया, हकीम साहब ने बहुत ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें से जामिया हमदर्द नंबर 1 है। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन बनाया, उसके बाद हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी बनाई, इसके अलावा और भी बहुत सी सोसाइटीज बनाई हकीम अब्दुल हमीद साहब। और हर काम को के अलग अलग के, एजुकेशन से है या हेल्थ से है तो मेडिकल कॉलेज बनाया, या चैरिटी से है तो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन बनाया, या हमदर्द लर्निंग वेलफेयर जो लो पॉवर्टी लाइन है उनको स्किल बना के उनको किसी रोजगार के तहत लगाना, उसके लिए उन्होंने HLWS बनाया। तो उसी के तहत जो है हम सारे लोग उनकी मुहिम में आज भी ये पूरी टीम, ये बहुत अच्छे लोग लगे हुए हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि ये चूँकि जॉब फेयर 8 नवंबर को 9 बजे से हम जामिया हमदर्द में हर साल करते हैं, और वो करने जा रहे हैं, और आप लोग हमेशा उसमें हमारा जो है बाकायदा कंधे से कंधे मिला के साथ देते हैं। तो अभी जो हमारी एक्टिविटीज़ रिसेंटली हुई, वो हम पहले 17 मई को हमने जो है वो औरंगाबाद के, तो औरंगाबाद देयर वाज ह्यूज रश, और मैं ये नोटिस करता हूँ कि बच्चे तो आते ही हैं, साथ में लेडीज बहुत आते हैं। तो जो HR की टीम आती है वो उनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक बाता वर्क फ्रॉम होम के वो जो है बाकायदा वो ऑफर करते हैं जॉब्स, और उससे बड़ा लोगों को सहारा मिलता है। फिर उसके बाद हम गए मुफ्ती साहब ने जॉब फेयर के बारे में बहुत चीज़ें बताई, और मुझे बताते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि ये इस साल हमारा हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ 5वां जॉब फेयर है। मुफ्ती साहब ये भी हिस्टोरिक है हमारा, नहीं इस साल वाला, इस साल का 2025 का, उससे पहले हमने 2 या 3 इस तरह हुआ है। तो ये इस बात का एक तरीके से तस्दीक करता है कि कैसे हमदर्द जो लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी और हमदर्द ग्रुप जो है वो पूरी शिद्दत के साथ और आगे की तरफ बढ़ रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको फ़ायदा पहुंचा पाएँ। AMP का ये 125वां जॉब फेयर होने वाला है, और 650 से ज़्यादा हमने छोटे जॉब ड्राइव्स भी किए हुए हैं, और हज़ारों की तादाद में बच्चे जो हैं जो हम लोगों ने हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटीज़ के साथ पिछले गुज़िश्ता सालों में जॉब फेयर्स करे हैं, उससे फ़ायदा लोगों को मिला है, और उनकी सक्सेस स्टोरीज हम लोगों को मिलती रहती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस तरह हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी एक NGO है, AMP भी NGO है, और हम लोग प्रोफेशनल हैं, उसमें हमारे साथ प्रेस के लोग भी जुड़े हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट में काम करने वाले सब फिक्रमंद हैं लोग। तो हम लोग अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो देते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट को मोबिलाइज करा जाए, कैसे बैक एंड पे काम करा जाए, कैसे प्रोसेस ड्रिवन काम किया जाए। इस सब कामों में ज़मीन पे उतारने के लिए लोकल NGO पार्टनर की ज़रूरत होती है जो लोकल ग्राउंड की जिम्मेदारी ले, और वो काम माशाल्लाह हमदर्द जो है वो हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, और मुझे बताते हुए फ़ख्र भी हो रहा है क्योंकि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं, लेकिन जिस शिद्दत, जिस मेहनत, जिस लगन और जिस सपोर्ट के साथ हमदर्द हमारे साथ जुड़ा है, यकीन मानिएगा पूरे हिंदुस्तान में हमारे को उसके बराबर को कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखता। तो मैं एक बात मुफ्ती साहब आपको और पूरे मैनेजमेंट को इस बात की वो बिल्कुल बताइए, और शुक्रिया भी करूँगा। इस जॉब फेयर का जहाँ तक ताल्लुक है, क्योंकि इस बार इत्तेफाक से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है
वो जॉब फेयर से 10-11 दिन पहले हो रही है। अमूमन हम 2-3 दिन पहले करते हैं, तो वो डेटा सेट्स हमारे पास रहते हैं, लेकिन एज वी स्पीक जो अभी करंट डेटा हमारे पास है, आप लोगों के सवाल भी होंगे कितनी कंपनियां आ रही हैं, कैसी मतलब आ रही हैं, वो डेटा हमने पूरा लाइव किया हुआ है। वो आप AMP की साइट पे जाके देख सकते हैं, लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। एज वी स्पीक आज सुबह तक 71 ब्रांड्स ने कंफर्म करा है और तकरीबन 6500 जॉब कंफर्म है अभी तक जो वैकेंसी आ रही हैं, और उम्मीद है 6500, और हमें उम्मीद है कि हमारे पास आखिरी दिन तक ये तकरीबन जो जॉब्स जो है वो 12-13 हज़ार और कंपनी ब्रांड जो है वो 100 से प्लस इंशाल्लाह हमारे पास हो जाएंगे। तो एक बार फिर से ये टीम जो है वो इंशाल्लाह पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ कोशिश करेगी कि दिल्ली और एतराफ़ के जितने भी बेरोजगार उस जॉब फेयर में आए, जॉब मेले में आए, उनको हम लोग अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनको जोड़ पाएं। कि जो हकीम साहब का ड्रीम है, हम सब उसी को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तो हर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट करती है, पर इस जॉब फेयर का मैं एक यूनिक फीचर आपको जो बता रही हूँ वो ये है कि हम लोग ये उन बच्चों के लिए करते हैं जिनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता, जो यूनिवर्सिटी के नहीं है, पर उनको भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आके इस जॉब फेयर में शामिल होने का मौका मिलता है और उनको जॉब्स मिलती हैं, जो कि मैं सोचती हूँ अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक फीचर है इस जॉब फेयर का। बाकी यूनिवर्सिटीज़ अपने रैंकिंग के लिए, अपने मार्क्स के लिए, NIRF ये सब के लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, पर ये एक इसका अलग फीचर है। दूसरा जो इसका एक बहुत और एक अच्छा फीचर जो मैं मानती हूँ कि यहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड, धर्म इसका कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। हर बच्चे के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो हकीम साहब का भी यही फिलॉसफी थी कि वो ज़रूरतमंद के लिए ऑर्गेनाइज करते थे चीज़ें या काम करते थे, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे हर बच्चा आ सकता है। तीसरा जो इसका बहुत ही यूनिक फीचर है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिडन चार्जेस होते हैं, है ना? आप लोग भी देखते होंगे, ये कार्ड बनवा लीजिए, ये कर लीजिए, बाद में पता चलता है कि इसमें ये हिडन फीस है, पर यहाँ पे कोई हिडन फीस नहीं, बिल्कुल फ्री है। फ्री लिखा होता है, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो पता लगता है ना, नहीं इसमें बाद में ऐसा करेंगे, फिर आप ऐसा करेंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ निकल के आता है, पर यहाँ गारंटी मानिए कि कुछ नहीं है ऐसा, है ना? कोई हिडन फीस नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, और जो फैसिलिटेशन जो करते हैं यहाँ पे, जो सुविधा यहाँ पे दी जाती है, वो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया होती है। मतलब आप लोग भी हर बार हमारे साथ ये विटनेस करते हैं, गवाह होते हैं इस बात के कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि इतने सीनियर लोग, उसका निर्देशक जो होते हैं ना, वो हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब हैं, हमारे फरहद बशीर साहब हैं, फारूक साहब हैं, और इनके प्रेसिडेंट। और इंडिया को जिस तरह हम जिस जगह ले जाना चाहते हैं, उसमें जॉब्स की बहुत बड़ा रोल है। हमारी GDP तो जब भी बढ़ेगी जब हमारे पास लोग अपने काम काज करने लगेंगे। हमारा काम क्या है कि अभी जो टैलेंट हमें मिलता है और जो हमें टैलेंट दिखाई देता है, वो उसको ये नहीं मालूम होता कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी। तो कोई रास्ता दिखाने का, मार्गदर्शन करने का कोई जरिया नहीं था। तो एक ज़माने में जब ये सब इतने बज़वर्ड नहीं थे, तो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम BEB रखा गया, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। उसने जिस ज़माने में जॉब्स की इतनी ज़रूरत नहीं थी, तब से उन्होंने उन लोगों को जॉब कहाँ से आएंगी, क्या आएंगी, उसका एक फार्मूला बताया, और उसी फार्मूले पे हम लोग आगे बढ़ के नए ज़रूरतों को जैसे लोगों की होती है वो मिला के और इस स्टेज पे पहुँचे हैं। तो इस जॉब फेयर का जो एक बड़ा यूनिक पॉइंट होता है वो ये है कि एक तो जो आता है यहाँ पे जॉब सीकर, वो उसको हम लोग सब बहुत वेलकम करते हैं। जॉब ड्राइव के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है
और खुद से हमारा बच्चा जो कि अंडर प्रिविलेज क्लास का बच्चा होता है, यानी कि सोशली इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज, वो खुद से कुछ नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये जो जॉब ड्राइव जॉब फेयर्स हैं AMP के साथ, जामिया हमदर्द के साथ, HLWS के साथ, ये उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक स्कूल फीडिंग जैसा प्लेटफॉर्म होता है कि पूरा उनको गाइड करना कि प्लीज़ पढ़ाई लिखाई की है तो आप नौकरी के लिए जद्दोजहद शुरू करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे CP में रेगुलर डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक कंप्यूटर जैसे कोर्सेज चलते रहते हैं और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स पर। तो आप जिस भी चैनल से हैं, जिस भी न्यूज़पेपर से हैं, जिस भी ब्लॉग से हैं, तो उसके थ्रू मैं ये मैसेज इम्पार्ट करना चाहती हूँ कि दैट वी आर ऑलवेज देयर। और हमें 12th क्लास के बाद बच्चों को एलिजिबल है हमारे पास बच्चा आने के लिए, तो बच्चे, स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया की स्किल्स, एकेडमिक्स एक तरफ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक तरफ। बहुत शुक्रिया।